नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि काफ़ी समय से मैं सही समय से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, जिसके कारण मैं वीडियोस ही नहीं, गार्डनिंग में भी कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैं मेरे टेरेस गार्डन में कुछ काम करने आई हूँ क्योंकि बहुत दिन से इसमें कुछ काम नहीं किया है, तो बहुत सारा काम करना बाकी है। तो सबसे पहले तो आज मैं मेरे ये गोभी के पौधे हैं, इन्हें लगाए 15-20 दिन से ऊपर हो गए, तो अब इनमें अभी तक मैंने इनमें कोई खाद नहीं डाला है। तो आज सबसे पहले तो मैं इनकी कंपोस्टिंग करूँगी। जब गोभी का पौधा 15-20 दिन का हो जाए तब आपको उसमें खाद देना है, क्योंकि इसके बाद अब इसमें हेड बनने शुरू होंगे। तो यदि हमने इस समय इसे सही से पोषण नहीं दिया तो गोभी के पौधे में उतने अच्छे हेड नहीं आएंगे, गोभी का फूल का सही साइज़ नहीं आएगा। मुझे तो वैसे भी खाद देने में देर हो गई है, कुछ पौधे तो बड़े भी हो गए हैं। तो आज सबसे पहले गोभी के पौधों को खाद देने का काम करूँगी मैं। इस समय यहाँ बहुत तेज़ धूप हो रखी है। 11 बजे मैं मेरे छत पर काम करने आई हूँ। हमारे यहाँ अभी बहुत तेज़ धूप है, लेकिन गोभी के पौधों में आज खाद देना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं गोभी के पौधे में खाद दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो खाद तैयार कर लेते हैं गोभी के पौधों में देने के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने ये गोबर की खाद ली है। 60% तक मैंने गोबर की खाद ली है। ये थोड़ा सा मेरे पास चॉक पाउडर है, मैंने वो लिया है। और मैंने सरसों खली और नीम खली दोनों को मिक्स कर लिया है। तो ये मैं ले रही हूँ 7 से 8 मुट्ठी, और उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी भी मिला दिया है। तो देखिए, नीम खली और सरसों खली दोनों को मैं मिक्स करके यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये आप 10% दोनों का मिक्सर करके ले सकते हैं, क्योंकि सर्दी में आप सरसों की खली को आप सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ करेंगे तो आपके पौधे के लिए अच्छा है। लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे तो यूज़ करते ही हैं, हमें खाद में भी देना चाहिए सरसों की खली को मिला के, क्योंकि पौधों को अब इस समय सरसों की खली से गर्माहट मिलेगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने नीम खली और सरसों खली का 7 से 8 मुट्ठी मिक्स करके ले लिया। और ये मेरे पास थोड़ा सा किचन वेस्ट कंपोस्ट है, तो वो भी मैं ले रही हूँ। ये मेरे पास अभी बहुत अधिक नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं वो मिक्स कर रही हूँ। अभी मेरे पास बस यही खाद मिक्स, इतना ही खाद है उपलब्ध है, तो मैं इन खादों को बस ले रही हूँ। गोबर की खाद है और किचन वेस्ट कंपोस्ट, नीम खली और सरसों खली दोनों मिक्स किया हुआ है मैंने, और 1 चम्मच हल्दी भी मिला दी है। और ये मेरे पास चॉक पाउडर है। मुझे चूना नहीं मिला, मैं जब हार्डवेयर की दुकान पे गई थी तो लेने के लिए, तो मैंने चूना बोला तो उन्होंने बोला चूना नहीं होता है हमारे पास, ये चॉक पाउडर है, आप ये ले सकते हैं। तो मैंने वही ले लिया कैल्शियम के लिए, और वो मैंने यहाँ पे 1 से 2 मुट्ठी लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी भी मिला लूँगी। ये मेरे गोबर के खाद में, जिस भैया से मैं दूध वाले भैया से गोबर का खाद लेती हूँ, उनके पास बकरी भी है, तो मुझे लगता है बकरी का भी इसमें मिक्स है। गाय के गोबर के साथ साथ बकरी का भी खाद इसमें मिक्स है। देखिए, इसमें मैंने मिट्टी मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसे भी अच्छे से पूरा मिला करके पूरा थोड़ा मॉइस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मॉइस्ट करने के बाद मैं इन्हें जो गोभी के पौधे हैं उसके जड़ों पर अप्लाई करूँगी। वैसे तो इस तरह से खाद में पहली बार मैं भी अप्लाई कर रही हूँ मेरे पौधे पे, क्योंकि हर बार मैं गोभी के पौधों पर इस तरह खाद अप्लाई नहीं करती हूँ। नॉर्मली मैं गुड़ाई करके 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैं उसमें डायरेक्ट कंपोस्ट मिट्टी में डाल देती हूँ। लेकिन इस बार मैं इस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम गांव जाते थे तो देखते थे गोभी के पौधों के आसपास मिट्टी चढ़ाई जाती थी, इसलिए क्योंकि बोलते थे कि बहुत अधिक ठंड जब पड़ती है तो इस तरह से मिट्टी चढ़ाने से गोभी के पौधों को गर्माहट भी मिलती है, और गोभी के पौधे के जो तने हैं वो मजबूत होते हैं। जब तने मजबूत होंगे तो उस पर जो गोभी के फूल का साइज़ आता है अच्छा आएगा, वो बड़ा होगा। तो इसलिए मैं इस बार पहली बार इस तरह
ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं एक दिन पहले गुड़ाई करके पूरा धूप लगने के लिए छोड़ दूँ और फिर मैं उसमें खाद डालूँ। तो इसलिए मैं डायरेक्ट तने में ही इस बार खाद डाल रही हूँ। तो ये सबसे पहला गोभी का काम किया है। अब मैं सारे पौधों को इस तरह कर लूँगी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए ये मैंने हल्दी का पौधा कब से मैंने छोड़ रखा है कि इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी, तो आज मैं कर रही हूँ। वैसे अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मिट्टी कम हो गए हैं। मेरे कंटेनर बहुत सारे खाली हैं और मिट्टी नहीं है मेरे पास। तो ये फालतू में पड़ा हुआ है ग्रो बैग, तो एक ग्रो बैग की मिट्टी मुझे मिल जाएगी। इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये हल्दी मैंने मई जून में लगाया था। एक बैग में मैंने, मेरे ख्याल से इस बैग में सिर्फ एक ही गांठ डाला हुआ है। देखिए इससे जितनी भी हल्दी मिलेगी वो बहुत है, क्योंकि एक ही गांठ मैंने एक बैग में डाला था। और हल्दी लगाने के बाद एक बार हल्दी लगाया, उसके बाद भूल जाइए। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। मैंने इन ग्रो बैग्स में बस हल्दी डाल दिए, पौधे आ गए, उसके बाद से मैंने इनमें कभी कंपोस्टिंग कुछ नहीं डाला है। ये है कि ग्रो बैग को मैंने प्रॉपर किचन वेस्ट, ड्राई वेस्ट सब से मिक्स करके पूरा भरा है। मेरा ऑलमोस्ट पूरा ग्रो बैग किचन वेस्ट से भर गया था। उसके बाद ही मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली और हल्दी लगा दी है। और हल्दी लगाने के बाद आपको बिल्कुल भूल जाना होता है, कुछ भी आपको इसमें करना नहीं है। बहुत ईजी टू ग्रो है हल्दी। हल्दी तो हम सबको ज़रूर लगाना चाहिए घर में। ये देखिए ये एक गांठ थी जिसे मैंने लगाया था, बस एक गांठ है। और ये जो थोड़े जड़ जैसे लग रहे हैं, इन सबको मैं निकाल के रख दूँगी नेक्स्ट ईयर लगाने के लिए। तो ये एक गांठ से मुझे थोड़ी सी हल्दी मिल गई है। देखिए इसको मैं अभी इसमें ही पानी, यहीं पर थोड़ा सा पानी से एक वॉश करके आपको दिखाती हूँ। जब हल्दी लगाना इतना आसान है, बस हमें उसे किसी भी कंटेनर या ग्रो बैग में लगा के रख देना है। आप जितनी गांठें लगाएंगे उस हिसाब से आपको उसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। मैंने इस ग्रो बैग में केवल एक गांठ लगाया था, तो देखिए एक गांठ से इतनी हल्दी मिल गई है मुझे। और हल्दी काफ़ी मेरे ग्रो बैग्स में अपने आप आ गए थे, क्योंकि मैंने पिछले साल भी हल्दी लगाया था। तो कुछ ना कुछ हल्दी के टुकड़े ऐसे बच जाते हैं, जिससे अपने आप समय आने पर ये पौधे अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। यदि आपको हल्दी नहीं मिलता है, नहीं है, तो आप अभी इस समय हल्दी बहुत मार्केट में मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप हल्दी की गांठ ला करके और उसी में से 2 से 3 गांठ को संभाल के रख लेंगे, तो आप उसको मई या जून के सीज़न में लगा देंगे, तो आपको हल्दी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखिए ये जो मैंने पिछले साल गांठ लगाया था, वो एक गांठ, उसको भी मैं अभी रख देती हूँ, फिर से लगा दूँगी अगर लग जाएगा तो। और ये जो मुझे थोड़े से जड़ अलग से दिख रहे हैं, इन्हें भी मैं पौधे लगाने के लिए ही रख दूँगी। देखिए और ये इतनी हल्दी मुझे मिल गई है एक गांठ से। और इससे जो ये मिट्टी निकली है, इसे मैं अभी आज भर छोड़ दूँगी ऐसे ही धूप में। तो इतनी हल्दी मुझे मिल गई है। और इसके अलावा देखिए ये मेरे पास अभी ये 2 बैग, इनकी भी हल्दी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये एक तीसरा बैग है, इसमें भी हल्दी ये भी हो ही गया है। और ये एक चौथा बैग है। तो अभी मेरे पास ये 4 और बैग लगे हुए हैं हल्दी के। तो इन्हें मैं थोड़े दिन बाद हार्वेस्ट कर लूँगी। समय नहीं मिल पा रहा है तो मैं नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं आज, ये मेरा कंटेनर काफ़ी टाइम से खाली है, तो इसे भी आज मैं रेडी कर लेती हूँ। मेरे पास ये देखिए ड्राई लीव्स हैं। तो मैं मेरे हर कंटेनर्स को फिल करने के लिए सबसे पहले बेस में पूरा ड्राई लीव्स या जो भी ये गत्ते आते हैं उसके टुकड़े करके मैं इसमें नीचे पूरा डाल देती हूँ। देखिए जितना पत्ता था, इसके साथ साथ जो भी हमारे गार्डन से वेस्ट निकलता है वो सब भी हम इसमें डाल सकते हैं। अभी मैंने छत क्लीन नहीं किया है, लेकिन पहले का क्लीन किया हुआ जो गार्डन वेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूँगी। पत्ता डालने के बाद अभी एक लेयर में मिट्टी की डाल देती हूँ। अभी ये हल्दी वाला मिट्टी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास अभी मिट्टी बहुत सारा नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी मैंने जो
कंपोस्ट मिलाकर तैयार करके रखा है वो मैं ऊपर से डालूँगी। और ये जो मेरे पास देखिए मैंने 3-4 दिन का पूरा किचन वेस्ट इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वो मैं इससे पूरा बकेट भर दे रही हूँ। और ये मेरे पास थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स मैंने बना के रखा हुआ है। ये गोबर की खाद और नीम खली ये सब मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, तो ये अब मैं इस बकेट में भर दूँगी। देखिए मैंने ये पूरा भर दिया और मेरा एक कंटेनर आज तैयार हो गया। अब इसमें मेरे पास एक वाइट वाले बैंगन का पौधा तैयार हो रहा है, या तो वो या फिर मिर्ची का भी एक पौधा तैयार है, तो दोनों में से कुछ भी जो मुझे ठीक लगेगा मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से आज मेरा एक कंटेनर भी तैयार हो गया। और नहीं अगर मेरे पौधे तैयार होंगे तो मैं इन्हें 15-20 दिन तक या 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद ही इसमें कुछ पौधे लगाऊँगी। इसके बाद साथ में देखिए कुछ हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ टमाटरों की, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा लाल हो गए हैं, तो इन्हें तोड़ लेना है मुझे, क्योंकि फिर इन पौधों को भी हटाना है। तो आज ये टमाटर जितने मुझे मिल रहे हैं इन सब की भी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इनमें से कुछ टमाटर तो बहुत ज़्यादा लाल हो गए, अगर इन्हें अब हार्वेस्ट नहीं करूँगी तो ये ख़राब होकर गिर जाएंगे। टमाटरों की लगातार अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है मुझे। और अभी मैंने जो नए पौधे लगाए हैं उनके टमाटरों की भी अभी मुझे एक दिन कंपोस्टिंग करनी है, उसके लिए भी मेरे पास अभी समय नहीं है। आज मैंने गोभी का किया है और कुछ और काम किया, आपको दिखाया मैंने। अभी इतने काम में बहुत समय लग गया, अब दूसरे दिन बाकी काम करूँगी। बस ये जो टमाटर हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं ये सारे मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। देखिए इसमें भी एक हल्दी का पौधा है। ये जो थोड़े से लाल टमाटर दिख रहे हैं इन्हें भी मैं तोड़ के रसोई में रख दूँगी, 1-2 दिन में वो पूरी तरह लाल हो जाएंगे और यहाँ पर तब तक पौधा अपनी एनर्जी बाकी टमाटर को ग्रो करने में लगाएगा। ये देखिए ये नए वाले जो मेरे बैंगन के पौधे हैं इसमें भी अब फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो ये टमाटर का पौधा देखिए जो एक बार पूरी तरह से फ्रूटिंग कर चुका है और ये सेकंड बार फ्रूटिंग हो रही है इसमें, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, तो इन्हें भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह ये थोड़े से टमाटर और हल्दी मैंने हार्वेस्ट कर लिए और ये कुछ काम मैंने आज मेरे छत के निपटाए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।